मैया से कहा है तो भीमा मैया अपने बेटा को समझा करके कहने लगी हैं, लाला ये भारत देश छुआछूत की बीमारी में जकड़ा हुआ है। छुआछूत की बीमारी भारत देश में फैली हुई है। तुम पढ़ नहीं सकते हो, हम तुम अछूत हैं, इसलिए तो भीमराव अंबेडकर अपनी मैया से 5 साल की उम्र में बताने लगे, माँ तुझे पता नहीं है अछूत कौन होता है, कौन अछूत नहीं होता, तुझे अभी पता नहीं है माँ। हेलो अंबेडकर ने अपनी मैया से कहा है, माँ मेरा दाखिला अगर स्कूल में नहीं हुआ तो जो दुनिया में हम जीना नहीं चाहते हैं। मैया भीमा बाई को समझा करके अंबेडकर ने बताया, मैया इंसान अछूत नहीं होता, ये लोगों की मानसिकता है कि कोई छोटा बड़ा, कि दुनिया में ना कोई छोटा है ना बड़ा है, सभी मनुष्य एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं जो दुनिया में। मैया अछूत कौन होता है कौन नहीं होता मैं बता रहे हैं कि अछूत सूरज को कहते हैं और जो छूने में नहीं आता है, अछूत चंद्रमा को कहते हैं जो बहुत दूर कहलाता है। मैया भीमा बाई को समझा करके अंबेडकर ने कहा, माँ इंसान अछूत नहीं होता, अछूत सूरज को कहते हैं जो छूने में नहीं आता है, अछूत चंद्रमा को कहते हैं जो बहुत दूर कहलाता है। अछूत सरप को कहते हैं, हेलो बताना क्या कर रहे हैं। आवाज तो हमसे बीच दे तो कहते सीट ही ना बजा, खाली फिर रोक करो, कपड़ा जाते कोई हो तो तू आवाज ना देता कहीं। हेलो 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 अछूत सरप को कहते हैं छूने पर जो डस लेता है, अछूत आग को कहते हैं छूने पर तुरंत जलाती है।
अछूती आग को कहते हैं, छूने पर तुरंत जलाती है। अछूत शराब को कहते हैं, जो तन में रोग लगाती है। अछूत शराब को कहते हैं, जो तन में रोग लगाती है। अम्बेडकर कहने लगी, मां, इंसान अछूत नहीं होता, शराब एक अछूत है, अच्छे इंसान को पागल बना देती है। अछूत आग है, छूते ही जला देती है। अछूत सूरज है, जिसके पास तक कोई जा नहीं सकता। याद रखना मैया, इंसान कोई अछूत नहीं होता। अगर इंसान के अंदर छुआछूत होता तो इनकी कोई न कोई पहचान जरूर होती। इंसानों में कोई जातियां नहीं होती हैं, ये केवल मतलब के लिए लोगों ने जातियां बनाई हैं। इंसान कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जातियां जानवर में होती हैं, इंसानों में नहीं। अभी हम इधर जिला शाहजहांपुर में कथा कहने के लिए गए थे। वहां एक गांव पड़ता है बरखेड़ा। बरखेड़ा में जब हम रोड पर गाड़ी से उतरे तो रोड पर जितनी दुकानें हैं वो केवल वहां ब्राह्मण समाज के भाइयों की हैं। तो वहां जब हम उतरे तो उन लोगों ने पूछा कि कहीं कथा होगी भैया? मैंने कहा हाँ। कौन गांव में होगी? तो हमने बताया करौंदा गांव में कथा होगी। कि किनके घर पर होगी? तो हमने कहा ये घर घर कथा बजेगी। तो फिर तुम ये बताओ तुम्हारी जाति क्या है? तो हमने कहा जाति अगर पूछ रहे हो तो मेरी जाति ब्राह्मण है, क्योंकि यहाँ कर्म के हिसाब से जातियां बनी हैं। तो मैं काम जो कर रहा हूँ ब्राह्मण का काम करता हूँ। मेरी जाति ब्राह्मण है। और हमारे साथ में दीवान जी थे। कहा ये कौन है? तो मैंने कहा ये है छत्री। ये छत्री का काम करते हैं, ये छत्री हुए। और ये ढोलक और चिमटा जो बजा रहे हैं इनकी कोई पता नहीं, ये सबके साथ में चले जाते हैं। इनकी जाति में पता नहीं, ये सबके संग चले जाते हैं। अपनी मुझे मालूम है, क्योंकि कथा कहने वाला विद्वान माना गया। विद्वान कोई ब्राह्मण कहा गया है, तो मैं ब्राह्मण हूं। कर्म के आधार से जातियां बनाई हैं, उस हिसाब से। ये दीवान जी साहब हैं, ये जब अपना डंडा जब चलाते हैं तो वही डंडा छत्री को मार रहे हैं, वही ब्राह्मण को मार रहे हैं, और वही एक वाल्मीकि के मार रहे हैं। तो कोई गंगाजल तो छिलक नहीं रहे हैं डंडा के ऊपर, सबको एक समान। ये है छत्री। तो प्यारे भाइयों, इंसानों में कोई जातियां नहीं होती हैं। जातियां हैं तो जानवर में, इंसानों में जातियां नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। इसलिए जात पात को छोड़ करके आप लोग एक मानवतावादी बनिए, मानव की ओर आइए। मानव मानव एक समान, और बुद्ध धम्म की यही पहचान। जहां मानवता होती है वहां बुद्ध धम्म होता है। इंसान की कोई जाति नहीं है। जानवर की जातियां जानना चाहो, एक जुते हुए खेत में हर प्रकार के जानवर निकालो। ऊंट है, हाथी है, बकरी है, घोड़ा है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, सब तरह के जानवर जुते खेत में से निकाल दो। और किसी पागल से भी पूछो ना तो वो भी बता देगा ये भैंस का पैर है, ये ऊंट का है, ये हाथी का है, ये बकरी का है, अलग अलग पहचान जाएगा। और एक तरफ सभी जात के इंसान निकाल दो तो किसी बहुत बड़े विद्वान को बुला करके लाओ कि अब तुम इसमें बता दो कौन सी जाति का पैर है।
पैर देख करके कोई पहचान सकता है? जब इंसान के पैर की कोई पहचान नहीं है तो इंसान की कोई जात नहीं है। ये दुनिया मतलबी है, मतलब के लिए तुम्हें अपना भैया बनाएगी, मतलब के लिए तुम्हें अपने गले से लगा लेगा। मतलबी संसार है। तो कहना चाहेंगे अरे मतलब के बिना और कोई ना किसी को है प्यारा। मतलब के बिना कौन किसी को है प्यारा। ये संसार कैसे मतलबी है। अरे जब तक बैल चलते हैं हल में तब तक डारें चारा। ये जब तक बैल चलते हैं हल में तब तक डारें चारा। जब तक बैल हल में चलते हैं तो हरो हरो न्यार काट के खिलाए रहे हैं। बूढ़े भाई गए कसाई गर्दन पे चल रहो आरा रे। मतलब के बिना कौन किसी को है प्यारा। जब तक बैल चलते हैं हल में और तब तक डारे चारा। और बूढ़े भाई दे दई कसायन को और गर्दन पे चल रहो आरा। मतलब के बिना कोई ना किसी को प्यारा। मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा। और याद रखना मतलबी संसार कैसा है। जब तक तुमसे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे पास कोई आने वाला नहीं है। तुम ही लोग वही हो और जो तुमसे छुआछूत मानते हैं। आ जाने दो चुनाव आ जाए मेरी माँ बहनों के पैर छुएंगे पकड़ पकड़ के और कहेंगे कि हमें वोट इस बार दे दो, हमें नेताजी बना दो। मतलब के लिए तुम्हारे पैर पकड़ेंगे। और पैर क्यों पकड़ेंगे ये भी बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने वो डंडा डाल दिया है कि चुनाव के समय तुम्हें पैर पकड़ना पड़ेंगे। माता बहनों के मेरे भैया लोगों के वोट के लिए यानी मतलब के लिए। वो समय तुम्हारी कोई जात नहीं है तब तुम उनके भैया बन जाते हो हैं? मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा। अरे बहू सास से कहने लगी जे तेरे वचन करारा। बहू सास से कहने लगी है तेरे वचन करारा। बच्चन को मेरे नाए खिलावे तू दर दर ठोकर हारा रे। मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा। और बिन मतलब के इस दुनिया में मैंने कोई नहीं निहारा रे। मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा।
से कहने लगी तेरे बचन करारा, मेरे बच्चों को न खिलावे दर दर थूकन हारा। जब तक सास घर की सास काम करने के लायक रहे तो बहू रोटी देती है, और जब थक जाती है सास, बुढ़ापे में खांसी आ रही है, जगह जगह थूक रही है, कुछ काम की सास नहीं है, तो वही बहू कहती है जगह जगह गंदगी कर रही है, तो बुढ़िया की चारपाई मड़ैया में डाल दे। हमसे इसकी देख रेख नहीं हो पाएगी, फालतू है जो बुढ़िया, झोपड़ी में मड़ैया में डालते किटिया है। मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा। चेला बन के ज्ञान सीख ले भेद भाव ने सारा। चेला बन के ज्ञान सीख ले भेद भाव ने सारा। और जब सेवा को नंबर आवे नैनन से करती सारा रे। मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा। मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा। मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा। मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा। बिना मतलब के जो दुनिया में कोई नहीं निहारा। चेला बन के ज्ञान सीख ले भेद भाव ले सारा। और जब सेवा को नंबर आवे नैनों से करें सारा। चेला बन के ज्ञान सीख ले, ये भेदभाव सारा ले लेते हैं। और जब सेवा का नंबर आए तो गुरुजी को आंखों के इशारे करते हैं, तुम इधर जाओ हम इधर जाओ। मतलब है तो गुरुजी हैं, और मतलब खत्म तो न तुम मेरे गुरु न मैं तुम्हारे चेला। मतलब के बिना कोई न किसी को प्यारा। बिन मतलब के जो दुनिया में मैंने कोई नहीं निहारा। जब तक